हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक और जो दिन हमको दिया है, हम उसके नाम की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। परमेश्वर ने हमें पिछले दिनों से भी संभाल कर लाया परमेश्वर, और परमेश्वर आगे भी संभालेगा। इस वक्त हम परमेश्वर को प्रार्थना करके उसके नाम की आराधना करेंगे, गीतों को गाकर, और उसकी महिमा हम करेंगे। आइए हम एक क्षण प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आपने हमें संभाला है, आपने हमें प्रभु जीवन दिया है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावंद प्रभु जी, वो हम जो भी गाते बजाते प्रभु आपकी महिमा के लिए होने पाए। जितने भी लोग इस गीतों को, आराधना को देखते प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आपकी हुजूरी होने के लिए और आपके आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद परमेश्वर पिता, हालेलुया। वो तो अनुग्रहकारी है, दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हर एक महामारी से, हर एक प्रकार की परमेश्वर बीमारियों से तूने खुदावंद तेरे लोगों को बचाया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। और भी तेरे लोगों को प्रभु वो तो बढ़ाइए, विश्वास में स्थिर दृढ़ कीजिए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आने वाले दिनों में और भी प्रभु हर एक के जीवन में आपकी महिमा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो भी गाते बजाते प्रभु वो सब आपको महिमा देते हैं। हालेलुया। ओ खुदावंद प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना मांगते जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। हम वाकड़ी गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। सब लोग मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें। प्रभु यीशु थारे बाट दिखाई दे जे, बाटे बाटे हम थारे घेर आवा। प्रभु यीशु थारे बाट दिखाई दे जे, बाटे बाटे हम थारे घेर आवा। प्रार्थना करवे हमें ही काढ़ जो, बाटे बाटे हम थारे घेर आवा। प्रार्थना करवो हमें ही काढ़ जो, बाटे बाटे हम थारे घेर आवा। प्रभु यीशु थारे बाट दिखाई दे जे, बाटे बाटे हम थारे घेर आवा। प्रभु यीशु थारे बाट दिखाई दे जे, बाटे बाटे हम थारे घेर आवा। गिरजे जाबो हमें ही काढ़ जो, बाटे बाटे हम थारे घेर आवा। गिरजे जाबो हमें ही काढ़ जो, बाटे बाटे हम थारे घेर आवा। प्रभु यीशु थारे बाट दिखाई दे जे, बाटे बाटे हम थारे घेर आवा। प्रभु यीशु थारे बाट दिखाई दे जे, बाटे बाटे हम थारे घेर आवा। प्रेम करावणो हमें ही काढ़ जो, बाटे बाटे हम थारे घेर आवा। प्रेम करावणो हमें ही काढ़ जो, बाटे बाटे हम थारे घेर आवा। आत्मा जीताड़वो हमें ही काढ़ जो, बाटे बाटे हम थारे घेर आवा। आत्मा जीताड़वो हमें ही काढ़ जो, बाटे बाटे हम थारे घेर आवा। प्रभु यीशु थारे बाट दिखाई दे जे, बाटे बाटे हम थारे घेर आवा। प्रभु यीशु थारे बाट दिखाई दे जे, बाटे बाटे हम थारे घेर आवा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। प्रेम कराने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है, आत्मा को जिताने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। विश्वास करावणो हमें ही काढ़ जो, बाटे बाटे हम थारे घेर आवा। विश्वास करावणो हमें ही काढ़ जो, बाटे बाटे हम थारे घेर आवा। गवाई दे वाड़वा तमें ही काढ़ जो, बाटे बाटे हम थारे घेर आवा। गवाई दे वाड़वो हमें ही काढ़ जो, बाटे बाटे
हम थार घेर आवा। प्रभु यीशु थारी वाट दिखाई दे जे वाटे वाटे हम थार घेर आवा। प्रभु यीशु थारी वाट दिखाई दे जे वाटे वाटे हम थार घेर आवा। प्रचार करावड़ो हमें ही काढ़जो वाटे वाटे हम थार घेर आवा। प्रचार करावड़ो हमें ही काढ़जो वाटे वाटे हम थार घेर आवा। प्रभु यीशु थारी वाट दिखाई दे जे वाटे वाटे हम थार घेर आवा। प्रभु यीशु थारी वाट दिखाई दे जे वाटे वाटे हम थार घेर आवा। प्रभु यीशु थारी वाट दिखाई दे जे वाटे वाटे हम थार घेर आवा। प्रार्थना करबो हमें ही काढ़जो वाटे वाटे हम थार घेर आवा। प्रार्थना करबो हमें ही काढ़जो वाटे वाटे हम थार घेर आवा। प्रभु यीशु थारी वाट दिखाई दे जे वाटे वाटे हम थार घेर आवा। प्रभु यीशु थारी वाट दिखाई दे जे वाटे वाटे हम थार घेर आवा। वाटे वाटे हम थार घेर आवा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. स्तुति हो परमेश्वर। Hallelujah. 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 हम तेरी वाट जोते हैं परमेश्वर। Hallelujah. प्रार्थना करने में तेरी वाट जोते हैं। Hallelujah. Hallelujah. ना ना ना। थोड़ी देर मुंह खोल के हम परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। आज परमेश्वर जो हमसे देना, आज परमेश्वर जो हमको देना चाहता है, जो हमें आज वचन से परमेश्वर आज हमको सिखाना चाहता है, आइए परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर हमारे दिलों को तू खोल दे, हमारी आत्मा के हालेलुया रुकावटों के, आत्मा के रिसीव करने के ऊपर जो रुकावटें हैं वो निकाल दे परमेश्वर। हालेलुया यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ हालेलुया हालेलुया। शखमंड बना देने। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। चारों तरफ कोलाहल हो रहा पर यीशु मसीह हालेलुया सारी बातों के ऊपर, सब बातों में महिमा लेता है। हमारे जीवन से, हमारे हर काम से परमेश्वर महिमा लेता है। हालेलुया। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। आज सुबह बोलना चाहते हैं, कौन कौन बोलना चाहता है कि यीशु मसीह मेरा गढ़ है, मेरा चट्टान है, मेरे विश्वास का केंद्र है। हालेलुया। शमन खमनो यीशु के नाम। हालेलुया। वो बीमारी जाती रहेगी। हालेलुया। वो परेशानी जाती रहेगी, दुश्मनी जाती रहेगी। हालेलुया। यीशु के ऊपर विश्वास रखने वालों के ऊपर उनका कभी भी प्रभु जी किसी प्रकार का वो क्लेश, शारीरिक पीड़ा उनको सता नहीं पाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह मेरी चट्टान है। यीशु मसीह मेरे जीवन के कोलाहल के बीच में मेरी चट्टान है। आमीन आमीन। जब ये गीत गाते हैं, मैं आग्रह करता हूं आप सब अपने जीवनों को जांचें और इसको विश्वास से गाइए, क्योंकि ये गीत परमेश्वर की ओर केंद्रित है। शाखा मानाबो शिवाना माना माको
से ना 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 भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, वो आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे बस तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे बस तेरे कदमों के निशान। तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है थम जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। मीठे कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे बस तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, लहती हुई लहरों पे बस तेरे कदमों के निशान। बीमारी देखते सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी रखते सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे
बस तेरे कदमों के निशान, बस तेरे कदमों के निशान, बस तेरे कदमों के निशान। हालेलुया, मना मना मखे तू हमारे साथ है प्रभु, तो हमारे मध्य में है प्रभु पिता परमेश्वर। तू कहता है बीमारी में उठ जा प्रभु, मैं तेरे साथ हूँ प्रभु। इसलिए प्रभु आपके सम्मुख आते हैं खुदा पिता परमेश्वर। तू हमें निराशा में भी एक आशा देने वाले खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जितनी भी पिता परमेश्वर गाया बजाया प्रभु पिता परमेश्वर, और सिर्फ आपको महिमा मिले ऐसे हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। तूने पिता परमेश्वर हमारे पापों के खातिर प्रभु पिता परमेश्वर कलवरी क्रूस पर अपनी जान के दे दिया पिता परमेश्वर, ताकि हम बच सके पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तूने हमारे जीवन में प्रभु पिता परमेश्वर अलग अलग पिता परमेश्वर कार्य किए हैं पिता परमेश्वर। तू हमारे साथ है प्रभु, और तू हमारे मध्य में है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे लोगों के ऊपर प्रभु पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह बना रहा है, इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जब पिता परमेश्वर जितनी भी दर गाया बजाया प्रभु पिता परमेश्वर, तू हमारी चट्टान है पिता परमेश्वर। तू कहता है बीमारी में उठ चल, और प्रभु मैं तेरे साथ हूँ प्रभु। इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जब भी पिता परमेश्वर हमने गाया बजाया प्रभु पिता परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले ऐसे हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपके वचन में लिखा है प्रभु, जिनकी प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना सारे बंधनों को तोड़ती है। इसलिए प्रभु आपके सम्मुख आते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। तो हमारे मध्य में है पिता परमेश्वर, और तो हमारे साथ और संग है। इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आने वाले वचन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और जो भी सुनते हैं प्रभु पिता परमेश्वर और हमारे जीवन में पिता परमेश्वर लागू करे ऐसे हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। इस संसार में रहते हुए पिता परमेश्वर हमें दुख और तकलीफ और निराशा आएगी, लेकिन पिता परमेश्वर तो हमारे साथ है प्रभु। इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह बना रहे पिता परमेश्वर, जब तक तू ना आए खुदा पिता परमेश्वर। तेरे लोगों के ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे ऐसे हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। तू हमारे मध्य में है प्रभु, और तू हमारे साथ साथ चलता है। इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। बोलने से नहीं प्रभु, कहने से नहीं, लेकिन प्रभु तो आप जानते हैं। इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तू अपने लोगों को पिता परमेश्वर बचाए रखना हर बुराई से पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर तो अलग रखना ऐसी दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह और तेरी दया तेरा प्रेम प्रभु बनाए रखना प्रभु पिता परमेश्वर। हमारी छोटी सी प्रार्थना को और जिंदे मेहरबान खुदा यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमेन आमेन आमेन। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु में आदरणीय चर्यानुसार माकड़देव कलीसिया के सारे पवित्र लोग सबको जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और मीठा नाम से प्रेम भरा मसीह अभिवंदन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का दिन आपका साथ प्रभु का वचन मनन करने के लिए मेरा जीवन में प्रभु ने जो सौभाग्य दिए, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आजकल हमारा चारों तरफ में दुनिया भर बहुत बड़ा घटनाएं चल रहा है। उसके बीच में प्रभु इस समय तक आज तक हमें संभाल कर रखा।
प्रभु ने जो वायदा हमको दिए हैं, ये वायदा उनको परमेश्वर ने पूरी किए हैं। परमेश्वर हमारा साथ है, प्रभु हमेशा हमारा साथ है। प्रभु हमें ना त्यागेगा, ना छोड़ेगा, ना भूलेगा। परमेश्वर जो कहा है वैसे करने वाला परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में बड़ा कार्य करेगा। मैं जल्दी से प्रभु का वचन में प्रवेश करना चाहता हूँ। इसका आधार पर भजन संगीता 50वां अध्याय का 5वां आयत पढ़ना चाहता हूँ। कलाम में ऐसे लिखा है, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। देखिए, हम सब प्रभु यीशु मसीह के लिए बाट जोड़ रहा है। हम इंतजाम में है प्रभु यीशु मसीह के लिए और किसी के लिए नहीं। हमारा बहुत बड़ा आशा है, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर जल्दी आने वाला है। हमारा सारे कष्टों से, सारे दुख मुसीबतों से छुड़ाने के लिए, एकदम आनंदमय सौभाग्य जिंदगी में हमें ले जाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। ये दिन प्रभु का वचन में लिखे हुए एक दिन भी जल्दी आने वाला है। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो। स्वर्ग में बहुत बड़ा एक आवाज, बहुत बड़ा एक आज्ञा स्वर्गदूतों को देने वाला एक दिन जल्दी आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ऐसे कहेगा, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है, उनको मेरे पास इकट्ठा करो। मेरे प्रियो, हम सब पापी थे, अधर्मी थे, अपराधी थे। कोई भी प्रभु के पास में आने के लिए, धर्मी होने के लिए योग्यता नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु के जरिए प्रभु हमको जो योग्यता दिया है, हमें धर्मी ठहराया है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए हम बाट जोड़ रहा है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। प्रभु हमारे लिए एक बार एकमात्र बलिदान किए हैं। ये दुनिया से सारे मानव जातियों के पापों को परिहार करने के लिए, सबको मुक्ति दिलाने के लिए, सारे लोग को मोक्ष देने के लिए स्वर्गीय पिता का तुल्य पदवी छोड़कर प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आए। आज से 2020 सालों के पहले दुनिया में आकर सारे लोगों का जो पापों को अपना कंधे में लेकर क्रूस पर अपने लिए एकमात्र बलिदान किए है। फिर हम अपना पाप क्षमा के लिए, अपना मोक्ष के लिए बलिदान को जरूरत नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने ये कर चुका है। लेकिन यहाँ बलिदान के बारे में लिखा है, ये कौन सी बलि है? आमीन, हालेलुया। हमको इसके बारे में थोड़ी सी वचन से भी चिंतन करें। हालेलुया, आमीन। कलाम में भी हमको देख सकते हैं, उनका 14 अध्याय में 14 आयत में, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रदान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद का बलिदान, धन्यवाद एक बलिदान है, स्तुति रूपी बलिदान। हम परमेश्वर को स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, एक बलिदान है।
इसी अध्याय का आखिरी आयत में भी लिखा, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है। धन्यवाद के बलिदान, हालेलुया, हम चढ़ाते हो, हम परमेश्वर को महिमा करते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इतवार का दिन प्रभु का भवन में एकत्रित होकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं। ये परमेश्वर का सामने बहुमूल्य हमें एक उत्तम बलिदान है, एक बलिदान समझकर हम चढ़ाना है। हालेलुया। भय के साथ, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, गहरे विश्वास का समर्पण के साथ हम प्रभु को आराधना, स्तुति, महिमा करना है। ये योग्य बलिदान है। हालेलुया, आमीन। ये केवल इतवार का दिन ही नहीं, हफ्ता में एक ही दिन का बात नहीं। हालेलुया, ये दिन प्रतिदिन, हर दिन, हर समय हमारा दिल में धन्यवाद से भरे हुए एक दिल हमें होना है परमेश्वर के लिए। प्रभु ने हमारे लिए किए हुए हर एक उपकारों को याद करते हुए, हर एक भलाई को याद करते हुए हम परमेश्वर को निरंतर, नित्य, हर समय धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते रहना हमारा दिल से। हालेलुया। एक आमीन, धन्यवाद का बलिदान। दूसरा, उत्पत्ति किताब का 22वां अध्याय का दूसरा आयत में ऐसे लिखा है, उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसके एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। होम बलि करके चढ़ा। लेकिन वहां मैं एक नाम देना चाहता हूं, होम बलि को प्रेम बलि। हालेलुया। अब्राहम का बुढ़ापे का समय में, उनको 99 साल का उम्र में एक पुत्र हमें परमेश्वर ने दिया है। देखिए, अपना हम सब परिवार लोग हैं, हम सबको बच्चे होते हैं, हमें अपने सारे परिवार में बच्चे हैं। हम देखिए, शादी हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, हमें कोई बच्चे नहीं हुआ। बहुत सालों के बाद अपने परिवार में एक बच्चे उत्पन्न हो गया, हमको कितना खुश होते हैं, इतना आनंद होता है। ये बच्चे को इतना प्यार करते हो। जैसे देखिए, अब्राहम का जो बुढ़ापे समय में एक पुत्र हमें जन्म हुआ है, जितना प्यार करते हो, इतना प्रेम देते होगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को क्या करना है? होम बलि, मतलब प्रेम बलि करके चढ़ाना। होम बलि करके मतलब अपना जीवन में हमारा उद्धार करता, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर का से ज्यादा प्रेम किसी और को हम ना दे। चाहे अपना बच्चे होगा, चाहे अपना पति होगा, चाहे अपना पत्नी होगा, हमारा माँ होगा, बाप होगा, किसी और को प्रभु से ज्यादा प्रेम देना हमें परमेश्वर का सामने योग्य नहीं है। पूरे दिल से, पूरे मन से हम परमेश्वर को प्रेम करना है, हम परमेश्वर को हमें महिमा देना है। क्योंकि हमें ये दुनिया में अपने व्यक्तिगत जीवन में सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे प्रथम व्यक्ति परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। उससे बड़ा मेरा और आपका जीवन में और कोई नहीं होना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन सुन रहा है, आपसे परमेश्वर का आत्मा का
आमेन आज्ञा है कि हालेलुया आमेन अपना जीवन में जो कुछ हो, अपना धन दौलत हो, नौकरी हो, खेती बाड़ी हो, आमेन अपना पशु जो कुछ हो, उससे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को प्रेम रखना है, प्रेम देना है। हालेलुया सबसे महान आमेन परमेश्वर है। परमेश्वर से बड़ा और कोई हमारा जीवन में नहीं होना है। परमेश्वर से बड़ा करके किसी और को स्थान नहीं देना अपना जीवन में। हालेलुया यहाँ हम देखिए एक उदाहरण आमेन कलाम में हमको देख सकते हैं। हालेलुया अब्राहम आमेन यहोवा से बढ़कर आमेन बच्चे हो, अपना पत्नी सारा हो नहीं होना है। हालेलुया आमेन होम बलि करके मतलब आमेन प्रेम का बलिदान, प्रेम का बलिदान। हालेलुया इसका चढ़ाना मतलब आमेन बलिदान करने का बात नहीं, ये त्यागना है। मतलब उससे बढ़कर कुछ भी हमारा जीवन में नहीं होना है। प्रथम स्थान हमारा परमेश्वर को अपना जीवन में हम दे। हालेलुया प्रभु हमसे ये चाहते हैं। हालेलुया अब्राहम ने वो जो किया है, अब्राहम को जो बताया, जो मोरिया पहाड़ पर लेके जा, जो मैंने बताऊंगा वैसा करना है। आमेन हालेलुया अब्राहम दिल से आमेन हालेलुया पूरी तरह से ये समर्पित किया है, चढ़ाया है। हालेलुया आमेन मेरे प्रियो आमेन तीसरा बात आमेन रोमियो की पत्री 12वें अध्याय में हमको देख सकते हैं। रोमियो की पत्री 12वीं का 1 और 2 में ऐसे लिखा, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया अपना शरीर को आमेन हालेलुया शरीर को चढ़ाना मतलब लकड़ी आमेन लगाकर उसके ऊपर अपना शरीर को रखकर जलाने का बात नहीं। आमेन ये बलिदान आमेन हमारा शरीर का इच्छाओं को, हमारा शरीर का चाहतों को, हमारा शरीर का आमेन सारे मोह को आमेन हालेलुया हमारे शरीर को लालच हमें दिलाने वाला हर एक चीज़ों को, हर एक बातों को हम त्यागना है, हम छोड़ना है, बलिदान करके हमें क्रूस का नीचे हम त्यागना है, चढ़ाना है। हालेलुया आमेन शरीरों को जीवित और पवित्र, कारण क्या है हमारा शरीर अपना नहीं। हालेलुया आमेन कुरिन्थियों के पत्री में हमको देख सकते हैं 1 कुरिन्थियन 3:16 में देख सकते हैं, क्या तुम नहीं जानते हैं कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया मेरा और आपका शरीर अपना नहीं, आमेन किसी और ने मोल लिया है। किसने मोल लिया? प्रभु यीशु ने। किससे? शैतान से। मैं और आप परमेश्वर को ग्रहण करने का, परमेश्वर को अपनाने के पहले आमेन शैतान का दासत्व में थे, शैतान का गुलामी में थे। लेकिन प्रभु यीशु ने, प्रभु यीशु को वास करने के लिए, परमेश्वर का आत्मा को वास करने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने शैतान से छुड़वा कर शैतान से मोल लिया है। अब हम अपना नहीं, प्रभु यीशु मसीह का है। परमेश्वर का योग्यता, सबसे बड़ा योग्यता क्या है? पवित्रता है। आमेन हमारा परमेश्वर का सबसे बड़ा योग्यता पवित्रता है। इसलिए परमेश्वर हमें भी परमेश्वर का समान बनने के लिए, हालेलुया परमेश्वर का जो योग्यता में हमें बनने के लिए, हालेलुया प्रभु ने हमसे कहा आमेन पवित्र बनो, पवित्र बनो। हमारा शरीर में, हमारा मन में किस प्रकार का
आमेन, कोई अपवित्र चिंताएं, अपवित्र बातें हमें नहीं होना है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं, अपना शरीर को पवित्र बनो, अपना दिल को पवित्र बने। हालेलुया। तीसरा आमेन, हालेलुया, बलिदान है हमारा शरीर की इच्छाओं को मारना है, क्रूस पर त्यागना है। हालेलुया। हमारा शरीर का लालचाओं को हम त्यागना है। आमेन। हमें शुद्ध करना, परमेश्वर का आत्मा को वास करने का योग्य शरीर बनकर आमेन प्रभु का महिमा को देखकर हम आगे चलना है, आगे बढ़ना है। हमारा शरीर अपना नहीं, हमारा परमेश्वर का है। हालेलुया। हमारा आत्मा को संभालने के लिए ये शरीर परमेश्वर हमको दे रखा है। शरीर से बढ़कर परमेश्वर ध्यान देते हैं आत्मा को। हम बाहर का चेहरे देखते हैं, बाल कैसे कटवाया है, दाढ़ी कैसे रखा है, कपड़ा कैसे पहन रखा है, ये देखते हैं, काला है क्या, गोरा है क्या। लेकिन परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। परमेश्वर देख रहा है अपना दिल का आत्मा को, उसी को कीमत समझते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा अंदर जो आत्मा हमें परमेश्वर को संभालने के लिए हमको एक शरीर भी दे रखा है। इसलिए हमें टाइम पर हमारे शरीर को जो आवश्यकता है वो तो करना, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकताएं हमारे आत्मा को दे। हालेलुया। और हमें अकेला बात फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 18वां आयत में से लिखा, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से बेची थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वो तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है। क्या है? हम कहते हैं, हमें साधारण रीति से हम कहते हैं, परमेश्वर को हम दान देते हैं, दान चढ़ाते हैं। इतवार का दिन हम चढ़ाते हैं कुछ और दशवांश देते हैं। ये दान नहीं है। परमेश्वर का कलाम में लिखा है, ये तो क्या है, प्रभु का सेवा के लिए हम देते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु को दास को प्रभु का सेवा करते उनको हम देते हैं, लेकिन ये परमेश्वर को देते हैं, ये बलिदान करके चढ़ाते हैं। यहाँ लिखा है, तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है। प्रभु का सेवा के लिए हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ देते हैं, आमीन। हालेलुया। ये छोटा बात नहीं। हम ये बातों को छोटा करके ना समझे। आप परमेश्वर को आराधना करते हो, जैसा आराधना का एक भाग है, आमीन, ये बलिदान भी। हालेलुया। आराधना का जैसा, स्तुति रूपी बलिदान का जैसा, धन्यवाद का बलिदान का जैसा एक आमीन बलिदान है। हालेलुया। परमेश्वर को जो चढ़ाते हैं, देते हैं, प्रभु का सेवा के लिए है। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने हमको जो आर्थिक भलाई हम दे रखा है, उसी में से एक भाग, केवल दशवांश नहीं, इसमें से एक भाग आपका इच्छा से, आपका दिल से, हर्ष से, आनंद से अब चढ़ाना है। बलिदान कैसे चढ़ाते हो? इसी से चढ़ाना, विश्वास से चढ़ाते हैं, भक्ति के साथ चढ़ाते हैं। जैसा ये बलिदान भी विश्वास के साथ, हालेलुया, ये परमेश्वर के सामने सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है। हालेलुया। आमीन। इसलिए प्रभु के लिए हम जो कुछ करते हो, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर का महिमा के लिए जो कुछ देते हो, आमीन, हालेलुया, इसको प्रतिफल भी है। इसमें आगे का वचन में लिखा, आमीन,
मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक कटी को पूरी करेगा। आमीन। हम बलि चढ़ाते हो, हमको प्रतिफल भी है। हालेलुया। बलि चढ़ाते हो, हमको आशीष परमेश्वर देता है। आमीन। प्रभु परमेश्वर कहते हैं जो हर्ष से अपना धन दौलत से परमेश्वर ने जो कुछ हमको दे रखा है, ये आर्थिक भलाई से एक भाग प्रभु के सेवा के लिए बलिदान करके चढ़ाते हो, उसमें से हालेलुया परमेश्वर ये स्वीकार करते हुए परमेश्वर का आमीन स्वर्गीय धन के अनुसार जो परमेश्वर का महिमा सहित आमीन प्रभु यीशु में हालेलुया तुम्हारी हर एक कटी को पूरी करेगा। हमें थोड़ा बहुत नहीं, हमें थोड़े से काम नहीं, परमेश्वर ने कहा हमें हर एक कटी को पूरी करेगा। हालेलुया। अनेक लोग आशीष पाने को हमें रुकावट यही है। हालेलुया। आमीन। प्रभु आमीन आपको आशीष दे। प्रभु के लिए जो देते हैं, प्रभु के लिए जो नहीं देते हो, हम अकेला साल के लिए जो बीज रखा है, जो बीज का है कैसे होगा? अकेला साल में फसल कैसे मिलेगा? हम तो गेहूँ आमीन बोते होगा, वहाँ जो भी हो, मक्का हो गेहूँ हो, लेकिन हर साल काटने के बाद सारे चीज़ें हम इकट्ठा करके बटोर करके रखते हैं, लेकिन हम इसमें से उत्तम चीज़ लेकर अकेला साल में आमीन हालेलुया बोने के लिए बीज कर हम अलग करके रखते हैं। आमीन। जैसा है प्रभु के लिए हम जो देते हैं आमीन हालेलुया आशीष का बीज है। हम जितना बोते हो आमीन उसका अनुसार काटोगे। हालेलुया। थोड़े से बोते हो थोड़े काटोगे, ज़्यादा से बोते हो ज़्यादा काटेंगे। हालेलुया। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। एक और बात मैं बताकर समाप्त करना चाहता हूँ। आमीन। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का आमीन 16वां आयत में लिखा 5वीं बात, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हो। हालेलुया। आमीन। विश्वास रूपी बलिदान। हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण को बलिदान हम विश्वास करते हैं। हमारा आमीन साधारण लोग हमें कहते हैं विश्वासी लोग, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। आमीन। हमारा विश्वास मकबूल है। चाहे अपना जान चल जाने दो, फिर भी हमारा विश्वास को ना छोड़े, हमारा विश्वास को ना त्यागे। हमारा विश्वास बहुमूल्य है। मेरे प्रियो, पहले का जैसा नहीं, आज का स्थितियाँ बहुत बदल गए हैं। आमीन। पहले का जैसा आज़ादी आजकल हमको नहीं मिल पाएगा। आमीन। पहले का जैसा आराधना के लिए और सेवकाई के लिए आज़ादी हमको आमीन बराबर नहीं मिलते होगा। जो भी परिस्थिति अपना जीवन में आने दो, जितना बड़ा कठिनाई का परिस्थिति आने दो, अपना विश्वास बहुमूल्य है। अपना विश्वास को ना त्यागे, ना छोड़े। प्रभु यीशु मसीह पर पूरी भरोसा रखकर हमें विश्वास में दृढ़ होकर प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए हम तैयारी में रहे। हालेलुया। हमें यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान, प्रेरित पौलुस ने कहा ये बातों को, हमें इसको विवरण देने के लिए समय नहीं, समय समाप्त होने वाला है। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास बहुमूल्य है। प्रभु पर विश्वास करें। आमीन। हालेलुया।
5 बातें में आमेन हालेलुया आपका सामने रखा है। हालेलुया, एक तो धन्यवाद का बलिदान, हमें दूसरा प्रेम का बलिदान, हम धन्यवाद करते रहे निरंतर, परमेश्वर को महिमा करते रहे प्रभु का आगमन तक। दूसरा बात, हमको प्रेम, प्रभु यीशु मसीह को ज्यादा से ज्यादा प्रेम करे, उससे बढ़कर किसी और को स्थान हमारा दिल में ना दे। अपना जीवन का प्रधान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह ही होना है। हालेलुया। तीसरा बात, अपना शरीर अपना नहीं, हमारा परमेश्वर का है, इसलिए आमीन हालेलुया शरीर का परमेश्वर का इच्छा का विरोध करके जो कुछ हो, सारे बातों को, सारे चीजों को बलिदान करके चढ़ाए। हालेलुया। और प्रभु के लिए हम जो कुछ देते हो, जो करते हो, आमीन, ये भी बलिदान है। बलिदान समझकर विश्वास से करे, आशा से करे। 5वीं बात, आमीन हालेलुया, विश्वास रूपी बलिदान। परमेश्वर के लिए अनेक लोग बहुत विरुद्ध परिस्थितियों के बीच में प्रभु के लिए खड़ा होते हैं, प्रभु के लिए कष्ट और क्लेश सहन करते हैं। उनको मालूम है ये क्लेश थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी समय के लिए है, लेकिन आमीन परमेश्वर आमीन मेरे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में रख रखा है। ये प्राप्त करने के लिए हम और इंतजार में रहे। हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हालेलुया। मेरे बातों को मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। इसे एक अवसर दिए प्रभु का आदरणीय अभिषिक्त दास आमीन अब्राहम चरियान सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आदरणीय गुरु है। मैंने पहली बार नॉर्थ इंडिया में आए उदयपुर में, तब नॉर्थ इंडिया का सेवगाई का शुरुआत हमें मुझे माकड़देव में करने के लिए अवसर प्रभु का अभिषिक्त दास ने दिलाया है। हमें वहाँ आकर आपका हमें इलाकों में, गाँव में जाकर प्रभु का सेवा करने के लिए मेरा जीवन में बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। इसलिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। आमीन। आप सबको प्रभु आशीष दे। आमीन हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और थैंक यू, धन्यवाद।